ऊना में जिन बाप बेटे की एक साथ गोली मारकर कर दी थी हत्या, देखिए एक साथ उनका संस्कार हो रहा है। एक साथ दोनों की चिता जली। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखें बह गई और कलेजा फट गया, क्योंकि कुछ दबंगों ने एक साथ सास बहू का सुहाग उजाड़ दिया, एक साथ दोनों की मांग का सिंदूर मिटा दिया और एक झटके में दो जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। गमगीन माहौल के बीच सैकड़ों नम आंखों ने पिता पुत्र को अंतिम विदाई दी। 2 दिन बाद भी उनकी वो गाड़ियां रोड पर जस की तस खड़ी रही जिनमें वो पुलिस थाने जा रहे थे। परिवार के लिए जैसे ये किसी सपने की तरह है। उन सास बहू को तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे उनके पति अभी कहीं से निकल कर आ जाएंगे, लेकिन अफसोस कि ये महज एक कपोर कल्पनाएं रह गई हैं, जबकि हकीकत स्वीकारने में वक्त लगेगा। ऊना के भदसाली गांव में बीते सोमवार को हुए गोलीकांड के बाद मंगलवार देर रात पिता पुत्र के शव लोअर भदसाली स्थित उनके आवास पर पहुंचाए गए। शव पहुंचते ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। पूरा गांव इस बात से स्तब्ध था कि इतनी बड़ी और दुखदाई घटना उनके गांव में कैसे घट गई। मात्र जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई ने कैसे पिता पुत्र की जान ले ली, और वो भी जमीन के उस टुकड़े ने जिसको आज तक कोई अपनी छाती पर रखकर साथ लेकर नहीं गया है। मृतक रविंद्र कुमार की छोटी छोटी दोनों बच्चियों को अंदाजा भी नहीं है कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं रविंद्र की पत्नी की आंखों से तो आंसू तक भी सूख गए हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि अचानक परिवार की खुशियां मातम में कैसे बदल सकती हैं। सेना में तैनात रविंद्र का बड़ा भाई मंगलवार को घर पहुंचा और बुधवार को दोनों बाप बेटे का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान रविंद्र की बड़ी बेटी ने भी पिता की अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों को अपने ताया के साथ पूरा किया। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे पिता संजीव कुमार और उनके बेटे रविंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गांव में हुई इतनी बड़ी घटना का अफसोस हर गांववासी के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। लोग कहते नजर आए कि जमीन की लड़ाई तो हर घर में होती है, लेकिन इस तरह किसी पर गोली चलाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। लोगों ने कहा कि आरोपी वकील देशदीप जसवाल ने निहत्थे रविंद्र और उसके पिता पर गोली चलाकर कोई बहादुरी नहीं बल्कि कायरता दिखाई है। उसने संजीव कुमार और उसके बेटे की हत्या कर उनका परिवार तो उजाड़ दिया, लेकिन उसका अपना परिवार भी कहीं का नहीं रहा और उनके लिए भी यह गुनाह भुगतना मुश्किल होगा। वहीं भदसाली गांव के बीच से गुजरने वाली सड़क पर स्कूल के पास बुधवार को भी मृतक पिता पुत्र की वो गाड़ियां जस की तस खड़ी रही। पुलिस जांच में सबूतों को ध्यान में रखते हुए भी गाड़ियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जहां गोलियां चलाई गई हैं उस पूरे इलाके को सील कर रखा है और पुलिस का 24 घंटे पहरा है। लोग स्कूल के खेल के मैदान से होकर आवाजाही कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को जमीन विवाद में लड़ाई झगड़े के बाद पंडोगा पुलिस चौकी जा रहे रविंद्र कुमार की गाड़ी पर दूसरे पक्ष के देशदीप जसवाल ने 312 बोर की दोनाली राइफल से गोलीबारी कर दी। पहली गोली रविंद्र कुमार के सीने में लगी जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी उसकी गाड़ी में लगी। आरोपी ने तीसरी गोली रविंद्र के साथ गाड़ी में बैठे युवक जसविंदर सिंह पर चलाई, लेकिन जसविंदर ने भागकर अपनी जान बचा ली और रविंद्र के पिता संजीव को इसकी सूचना दी। इसके बाद घटनास्थल पर गाड़ी से पहुंचे संजीव कुमार पर भी आरोपी देशदीप ने गोली चलाई, जिससे उनकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और कार्रवाई की जा रही है।